हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस 3 वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को मैनेजमेंट के कंसेप्ट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता चुका हूँ और इनसे रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनेशन में पुटअप किए जा सकते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखे हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यदि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो जिस तरह से एक क्रिकेट टीम में कैप्टन की इम्पॉर्टेंस होती है, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस होती है। बिना कैप्टन के जो है एक क्रिकेट टीम सक्सेस नहीं हो सकती। चाहे कोई सा भी गेम हो, उसमें कैप्टन का होना ज़रूरी होता है। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन भी बिना मैनेजमेंट के सक्सेस नहीं हो सकती। तो मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो सरवाइव कर सकती है और ना ही ग्रोथ कर सकती है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंस रखता है। तो अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट किन कारणों से, कि वो क्या रीजंस हैं जिनके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस होती है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यहाँ पर ग्रुप गोल्स से क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों ही तरह के क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। मैनेजमेंट इन दोनों ही रिसोर्सेज को क्या करता है, कलेक्ट करता है और इन्हें एक कॉमन वे में क्या करता है, डायरेक्ट करता है। किस मैनर में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल क्या हो पाए, अचीव हो पाए। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर टेस्ट। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते और इनमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। तो ऐसे कई इश्यूज हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या करता है, चेंजेस लाता है। यानी कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करता है। क्या करता है, अडॉप्ट करता है। और मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को इस कैपेबल बनाता है कि वो इन चैलेंजेस को क्या कर सके, फेस कर सके। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को क्या कर सके, फेस कर सके और अपनी सर्वाइवल और ग्रोथ को मेंटेन रख सके। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंजेस को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, यानी कि विरोध करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट उनको समझाता है कि इन चेंजेस को अडॉप्ट करने से
ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। तो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प किस वे में करता है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? डायनामिक बनाता है। क्या बनाता है? डायनेमिक बनाता है, ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को फेस कर सके। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तीसरी इंपॉर्टेंस के बारे में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने ऑब्जेक्टिव्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल असेट होती है वो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ क्या करता है? क्रिएट करता है। मैनेजमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के ही रिलेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। और वो इनके रिलेशन को मेंटेन करते हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस बात का विश्वास दिलाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने से उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या पर्सनल गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? अचीव हो जाएंगे। भाई एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? कॉम्पिटिटिव सैलरी और पर्क्स लेना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है, वर्किंग कंडीशन जो हैं वो अवेलेबल हो। इस तरह के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको अचीव करने के अंदर मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे कि अपन लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मैनेजमेंट की तीसरी इंपॉर्टेंस क्या हो गई? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, चाहे वो एम्प्लॉयर के हों या वो एम्प्लॉय के हों, दोनों के ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है? फुलफिल करता है, क्योंकि मैनेजमेंट दोनों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ क्या करता है? क्रिएट करता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को रिड्यूस करना और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम वे में क्या करना? यूटिलाइजेशन करना। तो मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों, दोनों को ही ऑप्टिमम वे में क्या करता है? यूटिलाइज करता है, ताकि कॉस्ट को कवर किया जा सके और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में इसको पढ़ा था कि मैनेजमेंट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करता है। इसके लिए वर्क करता है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सोसाइटी का पार्ट होती है। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही यूज़ करके क्या करती है? प्रॉफिट अर्न करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की भी ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करे। तो मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है सोसाइटी को डेवलप करने में। इसको डेवलप करने में, सोसाइटी को डेवलप करने में मैनेजमेंट की क्या करता है? हेल्प करता है। किस तरीके से? आज एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई तरह के सोशल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, सोशल फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर के प्रति एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या ड्यूटी है, एक मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी है कि वो उन्हें एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल कराए। नेशन के प्रति जो है उनकी क्या ड्यूटी है कि जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करे। एक एम्प्लॉयज़ के प्रति मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी है? उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दें। सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करे? जनरेट करे। तो ये सारे के सारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैनेजमेंट फुलफिल करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। तो इन सभी रीजंस के कारण एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट की क्या होती है? इम्पोर्टेंस होती है। और ध्यान रखो बच्चों कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो फीचर्स से बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो इम्पोर्टेंस से बिल्कुल मैच करती हैं। लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस जो हैं वो दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। अब
हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि सर इसमें से किस तरह के क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो इन दो क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है? मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, वो आगे लगा देंगे हाउ। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी, हाउ, किस तरीके से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी हाउ, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? सोच के बताओ। इसका आंसर होगा ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करके मैनेजमेंट एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करता है। जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं उनको बेस्ट वे में यानी कि ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करके और कॉस्ट को रिड्यूस करके मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो इस तरह का आंसर हमें एग्जाम में लिखकर आना है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी, मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है हाउ, किस तरीके से। तो हमारा आंसर होगा प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सोसाइटी, इकोनॉमिक वेल्थ, डेवलप इकोनॉमिक वेल्थ, प्रोवाइड बेसिक एनिमिटीज, है ना। तो इस तरह का आंसर जो है वो हमको लिखकर आना है। तो मेनली जो है ये दो पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इन दो इम्पोर्टेंस को एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। बस वो आपसे पूछेंगे किस तरीके से। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी हाउ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी हाउ। तो आपको आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया उसी वे में लिखना है। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब बच्चों के सामने क्वेश्चन ये है कि सर इन इम्पोर्टेंस को याद कैसे करें। क्या कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है? जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो बच्चों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है? जीडीपी को एफिशिएंट वे में इंक्रीज करके, जीडीपी को एफिशिएंट वे में इंक्रीज करके सोसाइटी को डेवलप किया जा सकता है, सोसाइटी को डेवलप किया जा सकता है। आपको ये लाइन याद करनी है और ये लाइन सही भी तो है कि जीडीपी को एफिशिएंट वे में इंक्रीज करने से जो सोसाइटी है वो डेवलप होती ही है। तो अब इसको याद कैसे? ये सेंटेंस आपने याद कर लिया कि जीडीपी को एफिशिएंट वे में इंक्रीज करके सोसाइटी को डेवलप किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जी का मतलब क्या होगा? जी का मतलब होगा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जी का मतलब क्या हुआ? ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डी का मतलब क्या होगा? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। पी का मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और एफिशिएंट का मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। और सोसाइटी का मतलब क्या होगा? डेवलपिंग सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या होगा? डेवलपिंग सोसाइटी। तो आपने अगर ये लाइन याद कर ली तो आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो याद हो जाएगी। ये लाइन क्या है बच्चों? जीडीपी को एफिशिएंट वे में इंक्रीज करके सोसाइटी को डेवलप किया जा सकता है।
तो इसमें जी का मतलब क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। डी का मतलब क्या, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। पी का मतलब क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एफिशिएंट का मतलब क्या, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। और सोसाइटी का मतलब क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। तो इस लाइन को आप याद कर लीजिए, आपको मैनेजमेंट की पांचों इंपॉर्टेंस जो है वो याद हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हमने मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।